हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड फिट होंगे। सो 15 दिन पहले मैंने एक फैट लॉस चैलेंज लिया था कि हमें न्यू ईयर तक अपनी एक बॉडी अचीव करनी है। सो 15 दिन बीत चुके हैं उसके। और अगर मैं बात करूँ, 15 दिन पहले तक मेरी बॉडी कुछ ऐसे दिखती थी, क्योंकि मेरा वेट लॉस तो हो रहा था लेकिन फैट लॉस करना कहीं कहीं पार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खासकर आपका जो लोअर बेली फैट है और जो आपके आर्म्स का फैट है या फिर थाई का फैट है, वो बहुत मुश्किलों से जाता है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मैंने सोचा था कि इन 30 दिनों में मैं कुछ भी जंक नहीं खाने वाली हूँ, शुगर कट करने वाली हूँ और कभी शुगर खाऊँ भी तो बहुत कम लिमिटेड खाऊँ। सो मैंने ये सब कुछ सोचा था एंड वही मैं कर रही हूँ अभी। और 15 दिन में मैंने नो शुगर, नो जंक कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी जो मेरी बॉडी एकदम से ट्रांसफ़ॉर्म हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 15 दिनों में मुझे कुछ ऐसी बॉडी मिली है अपनी, और आई थिंक ये इनफ है, मैं इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। जो भी लोग बोल रहे हैं 10 से 15 किलो वेट कम हो जाता है 30 दिनों में या 15 दिनों में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और हेल्दी वे में तो बिल्कुल नहीं होता है। आपका सिर्फ मसल वेट गिरेगा उनकी डाइट से और कुछ नहीं। तो उन सब चीज़ों में मत पड़ो, एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करो। उससे क्या होगा, आप लोगों का फैट लॉस ज़रूर होगा, साथ ही साथ आपका जो मसल वेट है वो भी नहीं गिरेगा। तो मैंने सोचा 15 दिनों में अगर मेरा ये चेंज है तो आगे जाके और जो 15 दिन बचे हैं उसमें मैं और कमाल कर सकती हूँ, मेरा और फैट लॉस हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आप सबको एक जेंटल रिमाइंडर दे दूँ मैं कि अगर आप लोगों ने बंद किया हुआ है अपना फैट लॉस जर्नी, तो प्लीज़ आज से स्टार्ट कर लीजिए। 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में एटलीस्ट आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएँगे। बहुत ड्रास्टिक चेंज मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन विज़िबल चेंज पक्का दिखेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। वो तभी दिखेंगे जब मैं जो आपको बता रही हूँ डाइट, वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आज से 15 दिन लगातार। 15 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, आई नो। तो चलो कॉपी पेन पकड़ो और अपना डाइट प्लान लिखना शुरू कर दो, ठीक है? तो सुबह उठते ही हमें सबसे पहले पानी पीना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग वार्म वाटर ले लेते हैं तो वो आपका ब्लोटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। ब्लोटिंग ना होने में, आई मीन, वो काफ़ी हेल्प करता है। उससे आपको गैस की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। और अगर आप लोग वार्म वाटर में नींबू डाल देते हैं ना, तो वो इतना अच्छा काम करता है हमारी गट हेल्थ में, और पूरा दिन इतना ईज़िली जाता है। आपको कोई भी पेन नहीं होगा, कोई भी ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस प्रॉब्लम नहीं होगी, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो या तो आप वार्म वाटर ले लीजिए या फिर उसमें नींबू डाल के अगर आप लोग पी सकते हैं तब पी लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको ठंड का टाइम है, कोल्ड वगैरह हो जाता है नींबू लेने से, तो सिर्फ वार्म वाटर भी चलेगा, वो भी अच्छा काम करता है। और उसके साथ आप लोग, अगर आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स या नट्स भिगाए हुए हैं रात को, तो आप लोग वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा-सा वॉक करना है। वॉक करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाती है, क्योंकि हम अगर सिर्फ सीधे खाने लग जाएँगे, तो वो बॉडी में ना थोड़ा-सा फैट स्टोर करने लग जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नेगलेक्ट करनी है, तो 10 मिनट वॉक खाने से पहले कर लीजिए। और कोई भी मील अगर आप लोग ले रहे हैं, उससे पहले आप लोग ट्राई कीजिए 1 ग्लास पानी पीने का, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है कि आप लोगों की ना ओवर ईटिंग नहीं होती है। ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है इन 15 दिनों में, जो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा काम आई है। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। और ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले अगर आप लोग सुबह के टाइम पर वर्कआउट करते हैं, तो 10 से 15 मिनट वर्कआउट कीजिए, और उससे ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो शाम को वर्कआउट करती हूँ, इसलिए मैं सुबह के टाइम पे थोड़ा-सा वॉक और थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। आजकल मैंने 2-3 चीज़ें सीखी है जो मेरे वर्कआउट प्लान में बहुत ज़्यादा काम आ रही है इस फैट लॉस जर्नी में। अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए होगी, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी, या कोई शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूँगी कि मैं सुबह उठते ही कौन-सी स्ट्रेचिंग और वर्कआउट कर रही हूँ आजकल, जो मेरे काम आ रहा है। तो ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप लोग एग खाते हैं, तो 2 अंडों का ऑमलेट बना लीजिए, और साथ में होल व्हीट, जो जिसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, होल व्हीट आप लोग ब्रेड ले सकते हैं उसके साथ, या फिर अगर आप चाहें तो 1 रोटी भी खा सकते हैं, इनफ है। वरना अगर 2 अंडे का ऑमलेट भी खाते हैं, वो भी मेरे को कभी-कभी सफिशिएंट लगता है और उससे काफ़ी पेट भरा रहता है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप लोग ओट्स विथ मिल्क खा सकते हैं, साथ में उसमें सीड डाल दीजिए, बट विदाउट शुगर, उसमें शुगर नहीं होना चाहिए। तो इससे भी आपका पेट भरा-भरा रहता है और आपको प्रोटीन भी मिल जाता है बॉडी में। एंड ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपको ऐसे ही आलसियों की तरह बैठना नहीं है, थोड़ा-सा वॉक कीजिए, उसके बाद थोड़ा और 10 से 15 मिनट चलिए। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आप चल रहे हैं, मान लो अगर आप लोग फ़ोन चला रहे हैं उसके कुछ देर बाद, तो फ़ोन चलाते-चलाते आप लोग टहल लीजिए, लेकिन वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग घर के काम करते हैं उसके बाद, तो वेल एंड गुड, वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा आपकी बॉडी के लिए। तो आपको एक्टिव रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे ठंड है, आई नो ठंड में हमको रज़ाई गद्दे लेने का मन करता है, पर थोड़ी-सी एक्टिव बनिए। सब बन रहे हैं, अभी वो टाइम गया कि हम आलसियों की तरह बैठे रहें, सोए रहें, तो ऑफ़ कोर्स हमारे आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएँगी।
तो एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आती है मिड मॉर्निंग के टाइम पे मैं क्या करती हूँ, कोई भी फ्रूट खा लेती हूँ। कोई भी सीज़नल फ्रूट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे मैं ज़्यादातर आजकल खा रही हूँ मौसमी एंड सेब, अमरूद, ये सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। कभी-कभी मैं केला भी खा लेती हूँ। फ्रूट्स के साथ-साथ आप लोग थोड़े से पीनट्स खा सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स, लेकिन ज़्यादा नहीं ले रहे हैं पीनट्स, वरना अब उसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, तो फिर अगेन वो आपका फैट लॉस जर्नी में इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो फ्रूट्स के साथ थोड़े से पीनट्स मिड मॉर्निंग में, या फिर अगर आप लोगों को ग्रीक योगर्ट पसंद है तो वो ले सकते हैं, या फिर आप लोग कर्ड बॉल भी ले सकते हैं, मतलब सिंपली कर्ड भी खा सकते हैं। तो फिर आते हैं लंच में। लंच के टाइम पर आपका एक प्रॉपर देसी मील ही होगा। उसमें आप कोई भी दाल अ, और राजमा ले सकते हैं, जिसमें आप लोग रोटी या राइस ले सकते हैं। तो रोटी अगर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि रोटी में क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, तो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होता है। राइस लेते हैं तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, भूख हमें फिर से लगने लग जाती है और हम कहीं न कहीं ज़्यादा खा लेते हैं। तो रोटी का ऑप्शन अगर आप रखते हैं बेस्ट है, लेकिन घर में चावल भी बने होते हैं, मैं चावल भी ले लेती हूँ, मैं खा लेती हूँ चावल, लेकिन मेक श्योर करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा राइस ना खाऊँ। और साथ में आप लोग सैलेड ले लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सैलेड को बैलेंस करके खाएँगे ना, तो मान लो हमेशा से हम लोग 3 से 4 रोटी खाया करते हैं, लेकिन अब हम लोग फैट लॉस जर्नी में तो क्या करें, तो सैलेड अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो पहले सैलेड खाइए। सैलेड खाने से क्या होगा, आपका ना वैसे ही पेट 3/4 फुल हो जाएगा। उसके बाद जितना बचा है आप लोग उसमें 2 रोटी खा लीजिए, और साथ में आप लोग जो मैंने बताया आपको राजमा या दाल है वो खा लीजिए। एंड प्रोटीन के लिए साइड में आप लोग अगर पनीर रख सकते हैं गाइस, तो बेस्ट ऑप्शन है पनीर, टोफू कुछ भी रखिए, मतलब ये आपकी प्रॉपर मील बन जाती है। इसमें अगर आपका पनीर नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, इतना ज़्यादा आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, इससे भी काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि पूरे दिन में हम लोग को प्रोटीन बैलेंस करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना है, पर प्रोटीन बैलेंस करना है। सो जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पनीर भुर्जी के साथ आप लोग 1 से 2 रोटी ले सकते हैं, एंड 2 रोटी से ज़्यादा नहीं लेना है। एंड साथ में आप लोगों को अगेन सैलेड लेना है, तो ये भी आपका एक प्रॉपर डाइट बन जाता है। तो इवनिंग के टाइम पर आपका हो सकता है मुझसे थोड़ा-सा अलग हो रूटीन, पर मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊँगी उसके लिए भी। अगर आप लोग जिम जाते हैं, इवन अगर आप लोग जिम नहीं भी जाते हैं, लेकिन आप लोग प्रोटीन पाउडर घर पे ले रहे हैं, तो आजकल मैं वे प्रोटीन लेती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ जिम से आने के बाद, इवनिंग के टाइम की बात बता रही हूँ, प्रोटीन शेक पी लेती हूँ मैं। अगर आप लोगों के पास प्रोटीन शेक नहीं है, आप लोग नहीं लेते हो, तो उस टाइम पर आप लोग इवनिंग के टाइम पर रोस्टेड चना ले सकते हो, या स्प्राउट्स चाट आप लोग खा सकते हो, काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आप लोग स्प्राउट्स चाट ले लेते हो तो बेस्ट है, लेकिन नहीं है उस टाइम पर तो आप लोग रोस्टेड चना या रोस्टेड मखाना ले सकते हो। उसमें बहुत कम कैलोरीज़ होती है, और अच्छा खासा आपकी जो बॉडी होती है वो फुल भी हो जाती है, और जो स्नैकिंग का हमारा अनशन मन होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, आपको ना कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं कि आज तो मैं ट्रफल केक खा लूँगी, आज तो मैं चाउमीन, मोमो, पता नहीं क्या-क्या ठूस लूँगी। अगर आपके मन में ऐसा होता है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कुछ भी आप हेल्दी खा लो। हेल्दी में आप लोग सैलेड खा लो, सैलेड खाने का मन है आपका, मखाने खा लो, रोस्टेड चने, रोस्टेड मूँगफली, जो भी खा सकते हो आप वो खा लो, और पानी पी लो। उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, और जहाँ पे भूख बंद हो जाती है, वहाँ पे हमारा जो अनशन खाने का मन होता है ना, वो भी बंद हो जाता है। 1-2 दिन ट्राई करो, धीरे-धीरे करते रहो, और उसके बाद आपकी बॉडी को ही आदत हो जाएगी, और आपका भी जो क्रेविंग करने का मन होता है ना, वो बंद हो जाएगा। इसने मेरी काफ़ी हेल्प की है, एंड आई एम श्योर ये आपकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बात करते हैं डिनर के। डिनर में आपको क्या खाना चाहिए? तो डिनर ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पूरे दिन के डाइट में। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप लोग डिनर करके सो जाते हैं, उस टाइम पर वो हमारी बॉडी को लगता है, तो जितना अच्छा आप लोग डिनर करेंगे ना, उतनी अच्छे से वो बॉडी में आपके लगेगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाएँगे तो आपकी बॉडी में फैट लगेगा, प्रोटीन वाला खाना खाएँगे तो प्रोटीन लगेगा। इसलिए हमेशा डिनर लाइट ही करना चाहिए, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट से मेरा मतलब है आपके डिनर में प्रोटीन, फाइबर एंड कार्ब तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से बोला जाता है लाइट डिनर करो, जल्दी डिनर करो, ताकि वो आपकी बॉडी को लगे और डाइजेस्ट होने में हेल्प करे। तो मैं डिनर में क्या करती हूँ, सिंपल घर का खाना ही खाती हूँ। डिनर में आप लोग के घर में जो भी बना हुआ है वेज सब्जी, आप लोग वेज सब्जी ले सकते हैं। साथ में आप लोग ले लीजिए पनीर, जो प्रोटीन सोर्स होगा, और साथ में 1 से 2 रोटी। चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं रात के टाइम पर, बिल्कुल इग्नोर कीजिए, और साथ में आपको लेना है सैलेड। इस तरीके से आप लोगों का पेट भरा भी रहेगा, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सैलेड रखिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएँगे तो रोटी आप लोग कम खाएँगे, और आपका पेट भी भरा-भरा रहेगा। एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप लोगों को सूप पसंद है रात को पीना, तो कोई भी वेज सूप या कोई भी हेल्दी सूप आप बना सकते हैं। उसके साथ सौटे वेजीज़ आप लोग खा सकते हैं, प्लस पनीर या
एग 1 या 2 व्हाइट एग रखना ज़रूरी है ताकि आपको प्रोटीन भी मिलता रहे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी एक प्लेट तैयार कर सकते हैं रात की। अगर आपको ब्लोटिंग ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए है, जैसे सुबह उठते ही लगता है ना पेट काफ़ी ब्लोटेड लगता है, या फिर पूरा दिन आपको खाने के टाइम के बाद भी लग रहा है कि आपको ब्लोटेड फ़ील हो रहा है, गैस्ट्रिक फ़ील हो रहा है, तो उस टाइम पर आप लोग क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले अजवाइन, जीरा और सौंफ को गरम करके पानी में, मतलब पानी में गरम कीजिए, और जब वो पानी ऑलमोस्ट आधा हो जाए, 1 ग्लास से आधा हो जाए, तो फिर उसको थोड़ा-सा गुनगुना करके पी लीजिए। तो आपकी जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी, और सबसे अच्छी बात है, वो स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं ये कर लेती हूँ, या फिर ग्रीन टी मेरे पास रहता है, मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, और कभी-कभी स्किप भी कर देती हूँ। मैंने बताया ये ऑप्शनल रहता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फ़ील हो रहा है, तो तब आप लोग कर सकते हैं। अगर डेली करते हैं फिर तो बेस्ट है। कोई अच्छी चीज़ अगर आप डेली कर रहे हैं, तो वो बेस्ट ही रहती है। तो ये एक प्रॉपर पूरे दिन की डाइट बन गई है, जो आप लोग ये 15 दिन फॉलो कीजिए, और आपको डेफिनिटली विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। मुझे दिखे हैं और आपको भी दिखेंगे। साथ में आपको ये कैसे फॉलो करना है, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिए। हर मील के बाद आपको वॉक करनी है 10 से 15 मिनट। खाने से पहले आपको 15 मिनट पहले आपको 1 ग्लास पानी पी लेना है। साथ में वर्कआउट आप लोग मत भूलिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डाइटिंग से ही आपका सब कुछ हो जाएगा। बहुत लोग बोलते होंगे, आई नो आपको, कि डाइटिंग से ही आपका वेट कम हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज से आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी जो कमज़ोर हड्डियाँ होती है वो स्ट्रांग होती है। मुझे ऐसा फील हुआ है, चाहे मेरा वेट कम हो गया था, लेकिन मेरे को ना स्ट्रेंथ नहीं थी मेरी बॉडी में। मेरे को चक्कर फिर भी आते थे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, तो आधा घंटा एक्सरसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारी एक्सरसाइज यूट्यूब में है, बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं जो मैं करती हूँ डेली लाइफ में, वो ट्राई कीजिए, एंड डेफिनेटली 15 दिनों में आपका वेट लॉस होगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है पूरे दिन में, पानी पीते रहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है, वॉक कीजिए। मेरे अगर मैं वॉक नहीं कर पाती हूँ तो मैं ट्रेडमिल कर लेती हूँ, इसी तरीके से आपको भी वॉक करनी है। सो आज से आप लोग भी शुरू कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर योर जर्नी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अदर देन दैट, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।